आई विल नॉट हेसिटेट, आई विल नॉट फील शाई टू शेयर इट, बिकॉज़ कहीं किसी को किसको काम आता है मेरा अनुभव, तो वो इम्पोर्टेंट है। मैं अपने आप को मैं बदला तो हर कोई बदले बोल के मैं इतनी ओपनली हर चीज़ को मैं बताती हूँ। स्पिरिचुअलिटी मतलब ही इट इज़ कंप्लीट ओपननेस, नो मास्किंग। एंड स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं कि मैं बताती हूँ ना, शंकर पिल्लई का, वो बहुत ही अच्छा अच्छा बंदा बन के जिया बेचारा, फुल 100 अच्छा सा बनकर वहां पर स्वर्ग में गया, तो उसको एंट्री नहीं मिला, क्योंकि स्वर्ग में भी एंट्री 3-4 गलती करे तो ही मिलते हैं, तो उसको वापस आना पड़ा। तो वो नौबत नहीं है। खुल के जिए, अच्छा सा जिए अपने जीवन को, एंड कंप्लीटली जिए, 100% ऑल एक्सपीरियंसेस को कंप्लीट करके हम यहाँ से जाएँगे फ्रेंड्स। ओके? एंड फ्रेंड्स, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आज आपके साथ आने से पहले शाम को, सुबह में मैं कहीं बाहर जाके आई थी। तो शाम को आते ही मुझे बहुत थर्स्टी फील करी, तो मैं सोची अ, लाइम जूस पिएँगे बोल के। तो लाइम जूस में मतलब सोचते-सोचते ऐसी बातों को सोचते-सोचते मैं डीप में, ये ज़ीरो माइंड, ब्लैक माइंड तो आपको पता है, मेरा है ही। तो मैं आई, नींबू को कट करी और ऐसे ही कुछ ही डीप स्टेट में उस नींबू को मैं पानी में डालने के बदले मेरे मुँह में डाली फ्रेंड्स। आया किसी को भी मुँह में पानी? कितने लोगों का आया मुझे बताइए? यस, यस, यस। यही होती है फ्रेंड्स। हम जो सोच रहे हैं, ये मन-मन बोल के, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सही है, गलत है। अगर आपको किसी को भी कुछ भी ऐसा लगता है, तो हमको चलाने वाला मन ही है फ्रेंड्स। इस मन को हम उस हायर माइंड से हम ओवरकम कर रहे हैं। मन तो है, मन के साथ ही चलना है। मन नहीं है तो हम चले जाएँगे, इस धरती को छोड़ के चले जाएँगे। हमको काम इधर ही है, तो हायर माइंड को, ठीक है फ्रेंड्स? इतना इन्फ्लुएंस हुई। मेरे टंग में मैंने लाइम जूस को पिया, तो आप सबको पानी क्यों आया? बाहर कचरा का जा रहे हैं लॉरी, तो हमको सर दर्द क्यों आ रही है? मेरे घर में शादी हो रही है, तो हम सब सज-धज के क्यों जा रहे हैं, मतलब पूरा-पूरा मेकअप करके, अच्छा ब्यूटीफुल ड्रेसेस डालकर, किसी की शादी में क क्यों जाते हैं फ्रेंड्स? कितना खुशी-खुशी से, आजकल तो मतलब ऐसा हो गया, ब्राइड का ड्रेस के बराबर हम हमारा भी ड्रेसेस, मतलब पूरा हमारी भी शॉपिंग चल रही है। पहले तो क्या, पुराना अलमारी से मतलब अच्छी बेस्ट साड़ीज़ को निकाल के, अभी तो क्या, हमारा भी शॉपिंग, एवरीथिंग, फुल ब्लाउज़ से लेके, हमारे साउथ इंडिया में तो ब्लाउज़ का वर्क का फैशन रहता है। अगर साड़ी 20,000 की है, तो 10,000 का ब्लाउज़ का वर्क ही रहता है। तो मतलब ब्राइड की है तो यहाँ पर, क्या हो रही है यहाँ पर? मीन्स हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस इंटरकनेक्टेड में किसी की खुशी में हम भी अनजाने में शामिल हो रहे हैं, मगर ये बात नहीं समझ रहे कि क्यों हो रहे हैं। इसीलिए हो रहे हैं कि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, देयर हैप्पीनेस इज आवर हैप्पीनेस, क्योंकि हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारी फ्रेंड्स से हम एनर्जेटिकली कनेक्शन है, तो वो फ्लो हो रही है, तो हम इस तरह से समझ पा रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक मार्ग पूरा फ्रेंड्स सिर्फ हमारी बनती है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीवन, एंड एट द सेम टाइम वी ऑल आर वन। इस बात का एहसास ही मेन मुख्य हमारी सेशंस की, मतलब दैट इज द मेन थिंग वी टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। ज्यादा कुछ भी ना करें आप, मगर हम सब एक हैं। अगर मैं चिकन मटन खा रही, तो अपने आप को काट के मैं खा रही हूँ, मेरे बच्चों को काट के मैं खा रही हूँ, किसी को हिंसा दे रही तो मैं अपने आप को दे रही हूँ, किसी को जज करी तो मैं अपने आप को जज कर रही हूँ। बस इतनी सी बात, क्योंकि क्या हो रही है, आई एम जजिंग समवन, आई एम स्कोल्डिंग समवन, मैं गंदा गाली किसी के साथ में, मैं कुछ गेम खेल रही हूँ, तो कहाँ हो रही फ्रेंड्स वो फीलिंग? मेरी भीतर हो रही है, वो इमोशंस मेरी भीतर हो रही है, तो मैं अपने आप को तबाह कर रही हूँ। मगर मैं किसी और को प्यार कर रही हूँ और किसी और को मैं केयर कर रही हूँ, किसी के ऊपर मेरी करुणा है, तो कहाँ हो रही फ्रेंड्स? वो मेरी भीतर हो रही है। तो सब कुछ हमारे भीतर ही हो रही है, तो जब ये हायर इमोशंस होते हैं, तो हमारी हीलिंग होती है, बिकॉज़
वो दैट इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन हमारी हील करती है। हीलिंग मतलब हम नेचुरल स्टेट में रहते हैं। हीलिंग मतलब फिर और कुछ बात नहीं। हमारी एनर्जी नहीं है, हम नेचुरल स्टेट में नहीं है, तभी तो हमको रोगग्रस्त हो जाते हैं। बट द मोमेंट you are in the natural state of vibration, you will be normal. Okay friends? तो आज हम वापस आ जाएँगे अपनी इस 7 शरीरों की जर्नी के लिए। तो इस 7 बॉडीज़ में हम 7 शरीरों की समुदाय हैं। भौतिक शरीर का मैं बहुत सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करी। वो 5 तत्वों का क्लास भी हमने किया, 5 एलिमेंट्स, वाटर, फूड से, एयर से, फायर से। हम कैसे कनेक्ट होकर ये अपने भीतर कंप्लीशन करें, इसके ऊपर काबू करें। और एक फिजिकल बॉडी को हम कंट्रोल कर लिया, काबू में आ गया। काबू में आ गए मतलब ऐसे नहीं फ्रेंड्स, प्रेम से। इट इज़ नॉट डोमिनेटिंग, पावर से नहीं, ओवरपावरिंग। योर इनटू कंप्लीट वननेस, इंक्लूड एवरीथिंग, देन ऑटोमेटिकली योर फिजिकल बॉडी, इस फिजिकल बॉडी में इस सारा शरीर आते हैं फ्रेंड्स। ओके? तो फिजिकल बॉडी की बात हो गई एंड हमारी प्राणमय शरीर हो गए फ्रेंड्स। प्राणमय शरीर तो बेचारी हम इस पे डंप करके इसको गार्बेज कर दें, तो हम अब से इसको हमारी फ्लोरल बुकेज बनाएंगे। हम फ्लोरल बुकेज कैसे बनाते हैं? फ्रेश फ्लावर्स को, फ्रेश लीव्स को, एरोमा ऑयल्स को लगाकर, दिया लगाकर, कैसा मतलब हमारे रूम में कॉर्नर्स को कैसा ब्यूटीफाई करते हैं, वैसे बनाएंगे। इसको गार्बेज डब्बा ना बनाकर हमारी प्राणमय शरीर को we will fill it with beautiful fragrances, beautiful love, kindness, generosity. Then automatically हम fragrant बन जाएंगे friends. सच में भी फ्रेगनेंट बनेंगे बिकॉज इट वी आर आइडेंटिफाइड विद आवर हमारा हर किसी का बॉडी का एक स्मेल होती है। आप ये देख लीजिए, स्पेशली नन्हा बच्चा और हमारे पार्टनर्स हमको हमारी स्मेल से पहचानते हैं, क्योंकि हर किसी को एक अलग स्मेल होती है। तो क्या स्मेल है आपकी? ओ, आपके विचारों का, आपकी थॉट प्रोसेस का पूरा एक मॉर्फोजेनिक इफेक्ट होती है, एनर्जी फील होती है, साथ साथ हमारी स्मेल भी होती है। तो इसलिए माँ के पास हम गए तो इतना ब्यूटीफुल स्मेल आती है, एक कंप्लीट वननेस आती है आपको, बिकॉज़ देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लव फ्लोइंग थ्रू हर। ओके फ्रेंड्स, तो हम एक स्पिरिचुअल सुगंध जो है द कंप्लीट वननेस का, अगर हम वो रेडिएट फीलिंग कर रहे हैं, यू विल बिकम जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर, ऑर्किड फ्लावर जैसा, रोज फ्लावर जैसा, सैंडलवुड जैसा बन जाओगे। So we all should become purify ourselves and become so fragrant and so beautiful to the natural state friends. ठीक है? तो इसीलिए प्यूरिफिकेशन में हमारी एनर्जी सिस्टम बहुत बहुत रहती है फ्रेंड्स। एंड जैसे कि इस प्राणमय शरीर में मैंने बताया पूरा हमारी चक्रास रहती है। एक चक्र, मूलाधार चक्र अगर सरी अ, ठीक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली स्वादिष्टान चक्र, ऊपर चक्रास पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब इम्बैलेंस होते हैं। तो इसको बैलेंस करना, हर चीज़ को बैलेंस करना, स्पेशली मूलाधार और स्वादिष्टान को बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली मणिपुर का थोड़ा सेट होके, मतलब जैसे 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को फट बोल के मारा तो दूसरा सेट हो जाएगा, बाप रे! स्कूल में टीचर हम बैठेंगे, एक लड़के को मारेगा, बाप रे! मुझे लगा बोल के जल्दी-जल्दी होमवर्क करके कंप्लीट करके बुक हम रेडी रखेंगे, है ना? तो सेम ऐसा ही सब कुछ सुधर जाएगा, बट ये 3 को हमको बैलेंस में रखना है, हम पूरा जान लें। और अभी मणिपुरा का चक्र जैसा कि ये इंटरकनेक्टेड है, जैसा कि ये विचलित हो गए तो बॉडी में इफ़ेक्ट हो रही है, तो वैसे ही ये 7 शरीर भी कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड है फ्रेंड्स। एंड एक सही नहीं तो उस दूसरों के ऊपर, और एक सही हो गए तो दूसरों के ऊपर ये इफ़ेक्ट होती है, बिकॉज़ इट इज़ ऑल विदिन अस, इनसाइड अस। ठीक है? अगर मैं इमोशंस बोल रही हूँ, तो इमोशंस में क्या है? एक एनर्जी है। वो एनर्जी में थॉट भी है। थॉट हमारी माइंड है फ्रेंड्स। आज हम जो मेंटल बॉडी के बारे में हम जान रहे हैं, दिस इज माय फेवरेट वन, बहुत ही फेवरेट है, बिकॉज मैं इसी के ऊपर मैं ज़्यादा काम करती हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज मैं फर्स्ट मेरा रियलाइज हुआ जब मैं रिसर्च करी, तुम भगवान हो, तो हम कैसे भगवान हैं बोलकर इसके बारे में ज्ञान सब कुछ पढ़ती एक बार मैं सेहत बुक्स पढ़ रही हूँ, मगर ज्ञान जारी है, मतलब नॉलेज इज गोइंग इन, बट वन फाइन डे सडनली मेरा क्लिक हुआ। ओके, भगवान और हमारे बीच में ये हमारी माइंड है,
माइंड इज बिटवीन अस। तो वो क्लिक होने के बाद मैं फिर से उस पूरा जो जो मैं पढ़ी हूँ, वो सब कुछ मुझे समझ में आ गई। इसी को बोलते हैं हीलिंग द पास्ट फिल्म्स। फर्स्ट में सुनी हम अपने पास्ट को हील कर सकते हैं, तो पास्ट तो गुज़र गए, हम कैसे हील कर सकते हैं? मगर पास्ट में हम जो-जो चीज़ों से हम गुज़रे हैं, उन बातों को हम ऐसे ही ऐसा पूरा पैकेट्स बना के हम अलमारी में लगा के रखे हैं। भीतर है ऐसा ही इनकम्प्लीट, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, विद ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, with all the incompletions. But the moment you understand, yes, it's my karma, yes, I can create, yes, this is this, तब क्या होती है? All that unfolding happens, the layering happens. So it disappears. This is not your healing the past. ये भी मतलब बाहर पढ़ रहे मगर हर कोई बात है फ्रेंड्स, मगर हमारे भीतर से और एक रियलाइजेशन होती है, द न्यू विजडम डॉन्स इन, दैट शुड हैपन इन अस। इसके लिए हमको सीख करना है। मेरी क्लास सुनने के बाद और मास्टर्स की क्लास सुनने के बाद आपकी अनफोल्डिंग होना ज़रूरी है। तभी जल्दी हमें परिवर्तन हम कर पाएँगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मेंटल बॉडी मुझे इसलिए पसंद है कि मेंटल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ थॉट्स फ्रेंड्स। हमको मेन चलाने वाली हैं ये थॉट्स। ये थॉट्स ही हमको चलाती है। एवरी थॉट, एवरी एक्शन एंड every feelings whatever you're thinking will be striking the chord in the eternity। ये मेरी फेवरेट डायलॉग है। तो हम जो जो भी हम बोल रहे हैं हमारी पूरा वही हमारी लाइफ बनती है फ्रेंड्स। हम उस स्टोरी भी मैंने बता दिया, तो अभी ये नया स्टोरी में कुछ क्या बताऊं। हाँ फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन हो गए ना, एक अच्छा छोटा स्टोरी से भी मैं इसको मेंटल बॉडी के बारे में बताऊंगी। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, तुम क्या हो अगर तुमको मैं पहचान में, तो तुम्हारी फ्रेंड्स कौन है मुझे बताओ बोल के बोलती। ओके, सो यू शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू हू यू आर। ओके, तो इसी की बात का है, मैं एक स्टोरी बताती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमको अभी बच्चा बनना है, तो थोड़ा लेट अस गो बैक टू स्टोरी। बहुत दिन हो गए। तो यहाँ पर एक आदमी और एक औरत फॉरेस्ट में जाते हैं, एंड फॉरेस्ट में जाकर वहां पर पूरा लकड़ी पूरा लेकर वो सब पूरा वहां पर लेते हैं ना, वो वुड पूरा कट करके आते हैं। तो उसके वाइफ भी उनके साथ जाते हैं और वो खाना पकाते हैं और साथ में उनको सपोर्ट करती हैं, असिस्ट करती है उसके वर्क में। तो दिन भर वहां पर पूरा कर कर शाम को दोनों भी वापस आते हैं। तो वहीं पर बैठ के वो पूरा खाना पकाते हैं, तो अच्छा अच्छा स्मेल्स पूरा फॉरेस्ट में आते हैं। एंड फॉरेस्ट में आते ही क्या करते हैं, मतलब वो स्मेल पूरा जाकर वो जो लायन रहती है उस फॉरेस्ट में, उस लायन तक पहुँचती है। तो हमारा तो स्पाइसेस हम जानते हैं, मतलब बुका को भी फिर मतलब किसी को भी मतलब वो बुक का बैंग्स अ, बाप रे! क्या स्मेल हो रही है, मतलब वो तो कच्चा-कच्चा खा के मतलब ऑल तो स्मेल पूरा गंदल से वो जुड़ के रहती है, तो ये अच्छा स्मेल क्या आ रहा है, तो क्या है ये बोल के वो ढूँढ के सूँघते यहाँ पर आ जाती है। तो इसको रुक के देखते हैं वो लोग। तो फर्स्ट डे वो लोग डर जाते हैं, मगर क्या करते हैं, अरे बेचारे शायद भूख लग रही है बोल के क्या करते हैं ये लोग, खाना ये जो देते पकाते हैं वो उसको देते हैं। वो धीरे से आकर वो खाना खाती है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बाप रे! क्या टेस्टी खाना है बोलकर, फिर इनका दोस्त बन जाती है। डेली आकर खाना खाकर उनके साथ ये लोग मतलब इनके साथ ही जैसे हमारी पेट डॉग रहती है, ऐसा घूमते रहती है। तो बात यहाँ पर ऐसा हुआ कि फॉरेस्ट का ऐसा रूल है, जो लायन वो ब्लड सक करके वो करती है, फिर वो छोड़ के चली जाती है, तो उसके पीछे फॉक्स रहती है, हम सब जानते हैं, बचपन में ही पढ़े हैं। तो क्या है, वो मांस को ये खाती है। एक्चुअली लायन विल जस्ट सक द ब्लड एंड विल गो ऑफ। तो मतलब इसके पीछे-पीछे भाग रही है, तो बहुत दिन हो गए वो भूखा पड़ी है, क्योंकि ये किसी को भी नहीं मारी है, किसी को भी नहीं मारी है और कोई भी खाना इसको नहीं मिल रही है, तो कितना दिन भूखा रहेगी फॉक्स? क्योंकि फॉक्स को तो इतना ताकत नहीं है किसी को मार के खाए। शायद एक छोटा-सा फिश को मार के खाएगी, मगर इतना स्ट्रेंथ नहीं है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं वार कर सकती, मतलब वो जो कन्निंग वाला है, तो वो कन्निंग ही रहता है, मतलब कब कभी मिलता है तो भूखा रहकर फिर एक दिन फॉलो करके देखती है इसको क्या हो रहा है, तब जाकर के इसको पूरा पता चलता है। देन क्या बोलती है, तो देखो आप ऐसा कर रहे हैं, तो मैं तो भूखा पड़ी हूँ, अब जानते हैं ना मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो ये लोग बोलते हैं कि
ऐसे लाइन बोलती है, ठीक है, कल से तुम भी मेरे पास आ जाओ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, आपको खाना देंगे बोल के बोलते हैं। तो नेक्स्ट डे क्या करती है, ये लायन इस फॉक्स को भी लेकर खाने के लिए ले जाती है, डायरेक्ट खाने के टाइम पे। तो ये लोग खाने पे जाते हैं तो अच्छे-अच्छे ब्यूटीफुल स्मेल्स आते रहती है, तो इसको फॉक्स को तो पानी आ रही है, बाप रे! कितना अच्छा स्मेल, खाना वो मैं फेस्टिवल को जा रही हूँ। तो वहाँ पर जाकर जाते ही ये लोग ठक पल के देखकर उनको शॉक हो जाते हैं। शॉक होकर फटाफट ये लोग क्या करते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं दोनों भी। चढ़ने के बाद पेड़ पे चढ़ने के बाद लाइन बोलती है, "क्यों? क्यों मुझे देखकर तुम डर रहे हो? तुम नीचे आओ। अ, ड मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, आप आओ ना" बोल के बोलते हैं। तो ये लोग हम नहीं आते बोलते, तो क्यों नहीं आते बोले तो, "अभी तक तुम यू वर अ किंग, यू वर स्ट्रेट फॉरवर्ड" मतलब आपको भूख था, मतलब आपका मई नहीं चल रहा। आपको भूख लगा, आपको खाना मिला, आप चुप रह गए। मगर अब आपके साथ जो साथी है, उस साथी के वजह से आप मतलब फॉक्स क्या करेगी? वी नो फॉक्स इज़ कनिंग, इसके दिमाग को खराब करेगी। मतलब तुम इसको खाने को क्यों कह रहे हो? तुम इन लोगों को आओ बोलकर मतलब भड़का देगी। हम जानते हैं फॉक्स की कहानी पूरा। वो डुब-डुब एंड क्रोकोडाइल का पूरा स्टोरीज़ का कॉमिक्स भी बहुत मज़ा आता था फ्रेंड्स बचपन में। आप भी पढ़िए अभी भी। बच्चों को भी पढ़ाइए। फ्रेंड्स सीरियल्स और कार्टून्स देखने से ज़्यादा आप बुक्स पढ़ने के लिए मैक्सिमम बच्चों को दीजिए। इनर क्रिएटिव पावर बढ़ जाती है बच्चों में। देखने में कुछ भी नहीं होता, एनर्जी गँवा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये होती है फ्रेंड्स। द मोमेंट द रॉन्ग फ्रेंड्स कम्स इंटू आवर लाइफ, हम हम बदल जाते हैं बिकॉज़ उनका इन्फ्लुएंस होकर हम अलग बन जाते हैं। यू विल नॉट बी यू एट ऑल। So it is so important that you are being with the right people in the right time. Okay, friends? Uh, अच्छा लगा ना? आप याद कर लीजिए कभी भी हमारी दोस्त कौन है, हम किसके साथ रहे, क्या-क्या ग्रहण कर रहे हैं. It's very important, friends. It will affect others and it will affect us also. Okay? तो अभी बात आई है मेंटल बॉडी। तो मेंटल बॉडी हमारे थॉट्स ही हमारे जीवन को चलाती है फ्रेंड्स। तो मेरा एक फेवरेट बुक है मैन एंड द सेवन बॉडीज बुक है एंड ये आर्थर ए पॉवल का ये बुक है फ्रेंड्स, द मेंटल बॉडी। ये बुक में पढ़ने के बाद दिस वाज द मेन थिंग व्हिच वाज ब्रॉट द क्लिक टू मी कि हाँ, हमारी माइंड ही हमारा वक्त है, इसके वजह से हम भगवान नहीं बन पा रहे। ये मुझे बुक दिलाई फ्रेंड्स। तो एक गुरु से काम है किया फ्रेंड्स। जोरदार तालियां इस बुक के लिए जो उस भगवान तत्व को पहचान कर आए मुझे। ओके फ्रेंड्स, तो हम हमारे थॉट्स हमको चला रही हैं। तो ये थॉट्स क्या-क्या होती हैं, हमारे इंटेलेक्ट, हमारे विल पावर जो होते हैं और उधर तक तो आप छोड़िए। हमारी चटर-पटर, चटर-पटर, चटर-पटर इनर चैटरिंग जो है, तो इस मेंटल बॉडी में होती है फ्रेंड्स। और ये मेंटल बॉडी में इस इनर चैटरिंग, कायोटिक कन्फ्यूजन्स की वजह से हमारी फीलिंग सेंटर पूरी तरह से जल जाएगी। मतलब वो स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगी। बच्चा इसलिए स्पॉन्टेनियस है बिकॉज़ ही इज़ कंप्लीटली थॉटलेस इन दिस मोमेंट एंड साथ-साथ ये हमारी इमोशंस को भी जला देती है। कैसे करती है? हमारी प्राणमय शरीर को भी जला देती है। मतलब पूरा एनर्जी को खींच लेती है। इट अफेक्ट्स सो मच, दिस मेंटल बॉडी अफेक्ट्स अस सो मच इसके थॉट्स के वजह से। ट्रिलियन फोटोग्राफी में अगर लगाकर हम हर किसी को यहाँ पर लगाकर अगर देखें तो मेंटल बॉडी में मतलब इतना पूरा एंटेंगलमेंट रहता है, मतलब पूरा गाटे पूरा ऐसा पूरा chaotic गाटे रहते हैं। सो विचार हम यहाँ पर मेंटल बॉडी को प्यूरिफाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर अभी हम डीप स्टेट में हम मास्टर्स को बुला रहे हैं, बहुत ऊर्जा हो रही है, पूर्णिमा समय है, बहुत ऊर्जा हो रही है, देन आप एक समय में क्या हो रही है, कंप्लीटली विचार रहित स्थिति हो रही है। मगर हमारी इमोशनल बॉडी ठीक नहीं है, सेम इमोशंस हैं और हमारी एस्ट्रल बॉडी प्यूरिफाइड नहीं है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। फिर हम आपको हम वही डेमन्स हमारे हमको सवार करके रखेंगे। So it is so important that you work on your emotions. It is so important that you work on the food habits. It's so important you work on the feeling center. At the same time, it is so important with the thoughts. Thoughts हमको क्या प्यूरिफाई करेंगे फ्रेंड्स?
ध्यान, 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 ध्यान। जितना-जितना हम ध्यान करेंगे, थॉट्स पूरा निकलते जाएँगे फ्रेंड्स। एंड साथ में ज्ञान। ज्ञान जब हमको मिलता जाएगा, देन ऑटोमैटिकली ये थॉट्स जो हैं, पहले क्या होती है, मैं ये करूँ, वो करूँ, मतलब ऑल द लोअर नेगेटिव थिंग्स। ये लोग मुझे ऐसा बोले हैं, वो लोग ऐसे करे हैं। ये गॉसिपिंग सेंटर जो हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स, नो गॉसिपिंग वाला। दिस मेंटल बॉडी इज़ द गॉसिपिंग सेंटर, ओके? तो गॉसिपिंग करके हम क्या करें, मतलब आप अपने अपने ऊपर कुछ गार्बेज डाल लेते हैं क्या फ्रेंड्स? नहीं ना? यही हम कर रहे हैं। हम गॉसिप जब करते हैं, तो वी आर पुटिंग द शिट ऑन आवरसेल्फ, वी आर पुटिंग द गार्बेज ऑन आवरसेल्फ। मैं थोड़े-थोड़े पॉइंट्स को मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोलती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वर्ड्स में मैजिक भी होती है और वर्ड्स में कुछ मतलब क्या है, तीर भी होती है। तो कभी-कभी ये तीर वाला भी हमको चाहिए, हमको अपने आप को सुधारने के लिए। जैसे कि मैं अनजाने में मैं नॉन वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुई, मैं नॉन-वेज मैं खाती थी। तो मतलब हमेशा गिल्टी फीलिंग था, मगर गिल्टी फीलिंग के साथ टेस्ट लिए खाती थी। मगर जिस मोमेंट दिस वननेस फीलिंग आ गया एंड आई हैव सीन दैट बर्ड बीइंग कट, मैं इमीडिएटली उसी पल मैं उसको छोड़ दी। एंड मैं हर किसी को मैं वही बता, नॉनवेज खाने वाले कितना मतलब वो रहते हैं, हम क्यों छोड़े? मतलब भगवान हमको बनाए बोल के बोलते हैं, ठीक है, बोल के कुछ बोलते हैं, ओके, ओके, आप रियली ध्यान करिए बोल के मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। अगर जब मैं वहाँ पर मैं देखी, तो ऐसा मेरे बेटी को टेबल के ऊपर देखा, मेरे बेटी को ऐसा कांटे जैसा मैं देखा बोल के मैं बस बोल के मैं छोड़ देती हूँ। तो मैं ह बहुत मास्टर्स को देखा फ्रेंड्स, इमीडिएटली बहुत ही जल्दी वो लोग वेजिटेरियंस बन गए, मेरे फैमिली लोगों के साथ। तो इस तरह का हमको ज़रूरी है। द गॉसिपिंग इज़ आल्सो दैट काइंड ऑफ, वो हिंसा हम खुद कर रहे हैं हमारे ऊपर। ओके फ्रेंड्स, मेंटल बॉडी को प्यूरिफाई करने का फर्स्ट रास्ता यही है कि ध्यान। द मोर एंड मोर वो यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, जब हम श्वास पे ध्यान दे रहे हैं, विचारे पूरा जा रहे हैं। द थॉट्स आर गोइंग ऑफ, दे जस्ट मूविंग। तो कैसे थॉट्स जाते बोले तो, थॉट्स आ रहे, अरे मुझे अभी जाकर मेरे पति को मुझे पैर दबाना है बोल के, आजकल नहीं दबाते, फिर भी मैं बोल रही हूँ कोई जाकर दबाए, ऐसा थोड़ा सेवा करे पति का, ठीक है? तो पैर दबाना है। अरे ये कैसा कैसा, वो नींद में चले गए तो कैसे, अगर सोच रहे तो क्या होगा? फिर उसके साथ जाएंगे पूरा, मतलब करना है, सोगे क्या, करूंगे क्या, ये करूँ क्या, सब आएगा। नहीं, मैं ध्यान करने के बाद मैं उसको दबाऊँगी, नहीं तो अगर ऐसा कुछ है तो पहले ही दबा के आ जाना, ताकि वो आराम से सोइए, आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? बच्चों को कुछ देने का है, तो बच फिर आगे कल सुबह जाकर मुझे बच्चों को यहाँ पर ड्रॉप करना है, तो अरे मैं ब्रेकफ़ास्ट क्या बनाऊँ, ये बनाऊँ, मेरे बड़े बेटे के लिए ये बनाऊँ, मेरे पति के लिए ये बनाऊँ, ये सब बातें, तो फिर उसके साथ बह के, अरे मुझे आटा गूँथ के रखना है, मुझे सब्ज़ी को लेना है क्या? तो आप फिर बहते जाएँगे, तो ये गलत है। थॉट्स आ रहे हैं तो आप साक्षी भाव से आप ऐसे देख रहे, यू विल नॉट एंटरटेन देम, यू विल नॉट फ्लो विद देम, यू विल जस्ट कीप वाचिंग इट। देन व्हेन यू आर वाचिंग, जस्ट विटनेस यू व्हाइल नॉट एंटरटेनिंग, वो निकल जाती है। या बहुत ही कुछ प्रॉब्लम आपके साथ चल रही हैं, जैसे कि सब मनी इश्यूज है या कुछ और इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, यू नीड टू गो आउट टू अटेंड टू समथिंग, तब आप क्या करोगी, यू आंसर टू इट, ठीक है, मैं ध्यान के बाद मैं तुमको अटेंड करूंगी, अभी तुम्हारा कोई काम है नहीं, इट्स वेस्ट, जस्ट सिट, वहां पर बैठो ऐसा, देन ऑटोमेटिकली इट विल नॉट रिपीट। तो इस तरह से आप पीछा छोड़ सकते हैं। मगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि when थॉट्स प्यूरिफाई हुआ तो ये नेक्स्ट हमारी फीलिंग्स फीलिंग्स थोड़ा संभाल के हम रखेंगे, हम सही मायने में हम जो बताए ना अभी, जो जिस जिसको भी मतलब वो फील आया है लैम्प का, मतलब आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आपका फीलिंग सेंटर बरकरार है और उसको शाइन करने दीजिए। ओके, सो लाइन बोलते ही ऐसा आ जाना, पानी ऐसा रहना है, ठीक है? वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ये जो मेंटल बॉडी का हम ध्यान साधना करते हैं, तो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द ब्रेथ, यू जस्ट कमिंग टू द मोमेंट। हम ज्ञान पूरा एक ही बात को हम डेली एक्सप्लेन करें फ्रेंड्स, क्योंकि बार बार रिमरेंस करके हम सुधरे। हम अगर 100 लोग यहाँ पर बैठ के हम ध्यान करें, तो एक एक भी सुधर के बढ़े तो मतलब हमारा काम हो गई ना फ्रेंड्स, सब मिलके एक किसी को ज्ञान मिल गया एनर्जी से, तो बहुत है। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, अगर हम 100 लोग भी हम बदल गए तो और भी अच्छी बात है।
क्योंकि आपको बोलते-बोलते मैं सीख रही हूँ। कभी इधर-उधर मुझे कुछ बोलने के लिए पड़ा तो बाप रे! चुप। बिकॉज़ प्रैक्टिस एंड देन प्रीच। So I have to be that. Okay, friends? So I am learning. That thank you so much for all of you, dear friends. तो ए मेंटल बॉडी का ये होती है फ्रेंड्स, इट इज ऑल अबाउट हम जो सप्रेशंस करते हैं, मतलब सब कुछ ये इसका हायर लेवल में इसका कनेक्शन यहाँ पर सीट ऑफ द सोल बोलते हैं हमारी मेंटल बॉडी को। फर्स्ट हम लोअर एस्पेक्ट को जानने के बाद हायर एस्पेक्ट को जानेंगे। और हमारी जो विल पावर, वीक विल पावर रहते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं और बाद में अब इतना स्पिरिचुअल पार्ट में पते जी कहते हैं कि लाखों लोग आते करते, लाखों लोग आए तो जैसा हम सीड्स को हम ऐसा डालते तो जाकर पत्थर के ऊपर गिरता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो पूरा फेड होते हैं एंड फिर कुछ रफ मिट्टी के ऊपर गिरेगा, फिर थोड़े नॉर्मल मिट्टी पे गिरेगा, बर्ड्स आके खा जाएंगे, फिर गीला मिट्टी पे गिरेगा, वहां पर फिर कीड़े इधर आकर वो लोग खा लेंगे, फिर जाकर के फ्यू सीड्स, मतलब वो लाख में 100 सीड्स सो होंगे, फिर उसमें से 50 सीड्स आएंगे, उसमें से एक ही एक सीड एनलाइटन होके बड़ा वृक्ष होगा। मतलब एक इक्वेशन है, रेशियो ऐसा है फ्रेंड। मैं तो वो एक बनना चाहती हूँ तो, मैं एक बनना नहीं चाहती। ये यहाँ पर जो भी है हम सब वो एक बने, ठीक है? ये रेशियो हम बढ़ाएँगे। हमारी जो बनने का ये ज्ञान बढ़ाने का हम इस रेशियो को बढ़ाएँगे फ्रेंड्स। तो इस मेंटल बॉडी हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए फर्स्ट हमारा, जैसा मैंने वाक शक्ति के बारे में भी बताया और हमारी भावना शक्ति के बारे में भी हमने बताया। तो ये थॉट्स पूरा हम ध्यान करते-करते क्या होता है, कभी-कभी हमारी लोअर थॉट्स रहते हैं, लोअर फीलिंग्स रहते हैं, लोअर इमोशंस रहते हैं। बट यू शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट योरसेल्फ, यू शुड नॉट हैव एनी जजमेंट्स अबाउट योरसेल्फ। चुपचाप ध्यान करते रहिए, ज्ञान को लेते रहिए अवेयरनेस के साथ। नहीं मुझे चिल्लाना नहीं, नहीं जी मुझे ऐसा नहीं करना। स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ रहना बोलकर ध्यान करते रहना। क्या चाहिए आपको, उसके साथ आपको ध्यान करना ही चाहिए। द मोर एंड मोर यू आर प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस, देन ऑटोमेटिकली श्वास के साथ रहिए। आँख खोलने के बाद भी व्हाटएवर यू आर डूइंग यू विल बी विद योर ब्रेथ, व्हाटएवर यू आर डूइंग यू विल बी विद योर ब्रेथ। दैट मीन्स यू आर कमिंग टू द मोमेंट। दैट मीन्स द थॉट्स पूरा एम्प्टी हो रही है फ्रेंड्स। तो व्हेन थॉट्स बिकम एम्प्टी, आज पत्री जी का भी क्लास भी यही कहे थे फ्रेंड्स, हमको शून्य में, यू शुड कंप्लीटली डिप इनटू द शून्य। क्या शून्य? वैराग्य में आकर सब कुछ मेरा जीवन व्यर्थ हो गए बोलकर वो चुप रह के बैठे ना, मतलब नो आर्ग्यूमेंट्स बोल के हम क्यों लड़ाई करना बोल के चुप रहते, वो शून्य नहीं, बेकार है वो शून्य। भीतर आग का गोला आप दबा के रखे एक नाटक कर रहे हो, कुछ चांस मिल गए आपको, मतलब यू बिकम चांस इंडिपेंडेंट बनने का मिल गया तो ऑटोमेटिकली आपका सही रूप बाहर आएगा। उस तरह का नहीं, कंप्लीटली कचरा को फेंक देना, फेंक देना, फेंक देना है। ऑलवेज बी इन दैट प्योर स्टेट। जैसा कि शिट आ गए तो हम वॉश कर रहे हैं, यही फ्रेंड्स। Any thoughts, unwanted thoughts of the past, if it is coming, it is of no use. Anything is of no use. Good memories is also of no use. In this moment, you cannot react and you cannot be spontaneous. Good memory आ रही तो ठीक है, और उसका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, मगर इस मोमेंट को आप पूरी तरह से यूज करना हो तो यू मस्ट गेट रिड ऑफ द पास्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपका एक शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। ये रिलीज मेमोरी रिलीजिंग, ये पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये थॉट्स मतलब एनर्जी है, मेमोरीज है। थॉट्स मतलब क्या फ्रेंड्स? इट्स मेमोरी। तो हमारी जन्म जन्मों का मेमोरीज भी यहाँ पर स्टोर्ड रहती है फ्रेंड्स। तो बात अभी से जो यहाँ पर ये है कि मेमोरीज रिलीजिंग वाला पूरा मैंने मास्टरी कर कर क्लासेस कर कर पूरा सभी के साथ मेमोरीज रिहा करो रिलीज करो बोलकर मैं क्लासेस बोल के हालत ये हो गई फ्रेंड्स कि मैं जो पढ़ाई करी हूँ, मैं सीए पढ़ी हूँ और मैं बैंक में जब काम करती थी, तो फर्स्ट टाइम जब इंटरनेट बैंकिंग सब शुरू हुआ फ्रेंड्स, तो आई वाज इंचार्ज ऑफ द मेन, मतलब एक ग्रुप था, कोर ग्रुप था जो उस प्रोग्रामिंग पार्ट को हम पूरा चेक करते थे। तो वो लोग किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आ गए तो मेरे पास आते थे, देखो ये क्या हुआ बोले तो मैं उनको बताती हूँ, उनको जाकर मैं टच करते ही ठीक होता था। ये क्या तो मैजिकल बोले तो पता नहीं। तो मैं प्रोग्रामिंग पार्ट भी हम सर्वर के पास जाकर
उन कंपनी लोगों से हमें प्रोग्रामिंग को ओपन करके वो ग्रीक एंड लैटिन में रहता है। बट व्हाटएवर दे से मैं पूरा उनको देखकर आई वुड डू द सेटिंग मतलब इतना था। अभी तो मुझे ये ज़ूम सीखना भी कितना मुश्किल हुआ पता नहीं। अभी शेयर द स्क्रीन भी मैं डेली मतलब बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये रिलीज़िंग मेमोरी देखो मतलब एक काम तो कर दी अपनी मतलब सही मायने में रिलीज़िंग द मेमोरी काम करती है। ये अपने आप को प्रूव करिए तो आप भी कर लीजिए। नया फिर से सीख लेंगे जो भी ज़रूरत है बट इट वर्क्स द मोमेंट यू थिंक दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी। जो-जो चीज़ों को हम अपने जीवन में यूज करते रहते हैं पत्री जी ने कहा है कि वॉट एवर यू यूजिंग दैट विल बी एनहांस्ड मोर उसका अभिवृद्धि होगा मतलब वो और शार्पन होगा स्किल्स एंड वॉट एवर यू आर नॉट यूजिंग वो फेड होके गिर जाएंगे जैसे हम बचपन में डांस करते थे तो अभी हम डांस नहीं करें तो वी विल गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट एंड अभी हम बातें कर रहे हैं तो मतलब जो कर रहे हैं ज्ञान की बातें कुछ भी हो सब कुछ वॉट एवर यू आर इवन योर पर्सनल फीलिंग्स अगर प्यार करना आप छोड़ देंगे तो यही होगा फ्रेंड्स आप सूखा ड्राई पड़ जाएंगे आपको प्यार ना मिलेगा और बाकी अगर कभी कोई मिल गया तो भी आप प्यार नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमेशा अलाइव रहकर उस प्यार को जिंदा रखिए यू विल गेट द राइट पर्सन एंड द राइट मोमेंट्स सो कीप ऑन लविंग नेवर स्टॉप लविंग फ्रेंड्स बिकॉज अगर स्टॉप कर दी तो ड्राई हो जाएंगे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंटल बॉडी एंड वाक शक्ति यहाँ पर मेंटल बॉडी हमारा वाक शक्ति से मतलब द मोर एंड मोर यू हैव लेस थॉट्स हम जो जिसका मेंटल बॉडी सही नहीं बैलेंस है वो बहुत झूठ बोलते हैं फ्रेंड्स और झूठ बोलने की वजह से ये होती है कि यू विल लूज द पावर ऑफ वर्ड मतलब ऐसे तो लोग तो हमको बिलीव नहीं करते हम ज्यादा झूठ बोलते तो वो अलग बात है मगर हमारे भीतर भी इस वाक शक्ति पूरा अ, मतलब वीक हो जाती है तो अगर व्यक्ति को अगर वाक शक्ति ही हमारी पावर है अगर वो ही नहीं है तुम जो बोले सो अगर वो नहीं है तो अब जी जिंदा रह के भी क्या फ्रेंड्स आप कभी भी भगवान नहीं बन सकते फर्स्ट पॉइंट भगवान नहीं मानव भी नहीं बन सकती कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग so less thoughts, more practice of meditation, release all the thoughts. And the next thing is you're not supposed to speak any uh, झूठे बातें नहीं बोलोगी इसके साथ साथ आप प्रॉमिसेस नहीं करोगी वेग प्रॉमिसेस हमेशा हम क्या करते हैं मैं ऐसा करूंगी ऐसा करके वी आर ऑलवेज इनटू मैनिपुलेटेड मैं ऐसा करूंगी बल्कि उस समय में हम प्रॉमिस करते हैं बट व्हेन इफ इट कम्स निभाने का समय आ गए तो हम उस वादों को हम नहीं निभाएंगे फ्रेंड्स दिस कैर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी मैं यहाँ पर इस बात को लॉ ऑफ इंटीग्रिटी एंड लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी का मैं पूरा वन डे वर्कशॉप में बता सकती हूँ फ्रेंड्स मतलब इसके ऊपर भी मैं इतना रिसर्च किया क्या है बोले तो सो द मोर एंड मोर यू बिकम ऑथेंटिक जो हम इनर इमेज एक लेके रखते हैं आउटर इमेज एक लेके रखते हैं मैं भीतर में एक इमेज में रहती हूँ मगर बाहर कुछ और पोर्ट्रे करती हूँ और बाहर के लोग हमको एक इमेज लेके रखते हैं एंड और एक्चुअली हमारा एक इमेज रहता है जिसके लिए हम आए हैं फ्रेंड्स okay this is very important I don't know suddenly why this subject has come but it's all related to thought only तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप याद रख लीजिए हाईएस्ट इमेज को हमको अपनाना होगा जैसे कि मेरे एग्जाम्पल मेरे ऊपर मेरे डालकर मैं बताती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि आई एम अ वेरी शाय काइंड ऑफ अ पर्सन मैं नहीं बोल पाती हूँ आपको मैं किसी को कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ अगर सोच रही हूँ मगर मैं बाहर बाहर में वही पोर्ट्रे कर रही हूँ भीतर मुझे ज्ञान पूरा है बट आई एम फीलिंग शाय एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बट मेरी फ्रेंड सोच रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब ज्ञानी है शी कैन हेल्प अस इफ शी इज विद अस we'll feel very strong ओके वही हमारे साथ है तो हम सेफ फील करेंगे स्ट्रांग फील करेंगे तो क्या है मेरे भीतर जो डर का इमेज मेरे ऊपर है और जो मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ और दूसरों के मेरे लिए जो सोच रहे हैं इन तीनों में कौन सा इमेज हायर इमेज है फ्रेंड्स द इमेज द others are feeling for me if Ragini is there with us we feel very strong and we feel very comfortable so मुझे ये करना चाहिए इमीडिएटली ये दुगना चेहरा को पूरा छोड़कर ये कवर्ड वाला बातों को इसको पूरा छोड़कर मुझे उस चीज को अपनाना होगा ओके फ्रेंड्स एंड इसके साथ मेरा लाइफ पर्पस होती है
तो मतलब हायर इमेज होती है, जैसा कि धोनी को धोनी बनना था, उनके मतलब प्रेशर से क्या कर दिए उनको, रेलवे में डाल दिए, कितना दबाव दबाव सहकर फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, एट लास्ट ही रियलाइज्ड कि नहीं मुझे यही करना है बोलकर he will revolt and he will leave and he will start playing and we know what Dhoni is. मैं मूवी एक्चुअली मैं बचपन में क्रिकेट देखती थी, मैं फिर छोड़ दी। फिर ये मूवी में एक बार मैं ऐसे ही बैठ के देखने को मिला था, मुझे कितना मतलब आई अंडरस्टूड दिस एस्पेक्ट ऑफ योर लिविंग योर पर्पस फ्रेंड्स। हमारे बच्चे भी कुछ भी बनना चाहते हैं तो उनको वही बनने दीजिए। नहीं नहीं हम पूरा डॉक्टर्स के फैमिली हैं, तुम भी डॉक्टर बनो बोले तो आप इस तरह का फोर्स करेंगे, नहीं मम्मा मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं डांसर बनना चाहती हूँ, सिंगर बनना, पेंटर बनना चाहती हूँ, अगर आप बोले तो ये होता है, वो कभी डॉक्टर नहीं बनेगा फ्रेंड्स, ही वुड बी अ बिग फेलियर। तो इस तरह का आप दबाव फोर्स मत करिए, लेट देम बिकम व्हाट दे वांट। धोनी का लिविंग एग्जांपल है, और हर किसी का हम देखें तो हमारे भीतर हर किसी का ही रहती है, यू मस्ट लिव देम अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांट टू डू फ्रेंड्स। ठीक है, तो इनर इमेज, आउटर इमेज, अदर्स इमेज एंड द लाइफ इमेज जो होती है। लाइफ इमेज, धोनी का लाइफ इमेज क्रिकेटर बनने का था। पत्री जी का लाइफ इमेज कि मतलब मेडिटेशन को सभी को दिखाकर ध्यान जगत साकार जगत बनने का था। उसका ओरिजिनल क्या था, he was working in a Coromandel fertilizers, he was doing normal things। फर्स्ट टाइम में जब आप सोचिए, जब वो ध्यान में आ रहे तो पता नहीं लोग ये क्या बोल रहा है बोलकर, इतना स्ट्रॉन्ग रिलीजियस सिस्टम में वो समय में था, तो ये क्या बोल रहा है बोल के शायद ही मतलब मैक्सिमम लोग उनको अपनाए नहीं, पूजा नहीं करना, पूरा आइडल्स को पूरा निकाल के फेंक देते, तो ये सब कितना फेस किया होगा। दैट वाज अदर्स इमेज, he never cared what he cared about the life image, ही वर्कड, उस लाइफ इमेज को अपना लिया। अभी हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमेशा मेरा भी ऐसे ही है, आई हैव माई ओन थिंग, मतलब मैं इस तरह का मैं सभी से बात करके मिलने का मेरा इरादा कभी भी नहीं था। आई नेवर न्यू दैट आई वुड बी टॉकिंग सो मच। मैं तो अपने आप को शेल में जाकर मैं किसी को दूसरी बनाने के लिए भी मैं शट डाउन कर ली थी। एंड अभी देखो मतलब मैं बात करती हूँ तो हर कोई मेरा फ्रेंड बन जाते हैं। तो मैं अपने उस हायर इमेज, द आउटर इमेज को, द लाइफ इमेज को मैं अपना ली तो ऑटोमेटिकली होती है। उसको छोड़कर मैं मेरी भीतर मैं डरती हूँ या मुझे ego फीलिंग है या कुछ भी इस तरह का, मैं मेरी इमेज को अगर मैं पकड़ के रहती हूँ तो मैं कभी मतलब और 100 जन्म मुझे लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, सो कभी कभी ये सकती है हमारी अदर्स, बाहर जो हम पोर्ट्रे करते हैं वो एक होगी, और अदर्स हमारे बारे में सोचते हैं, स्पेशली अदर्स बोले तो ये फ्रेंड्स हमारी फैमिली मेंबर्स, ए तो बेकार है, तो नालायक है, तो कुछ नहीं करेगा बोलकर वो लोग हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। मगर आप भीतर आप जानते हो आप क्या हो, तो कौन सा पावरफुल है, ये आप क्या जानते हो अपने बारे में, दिस इज पावरफुल, यू शुड इसको अपनाना चाहिए आपको, देन ऑटोमेटिकली यू विल, देन चलते चलते आपको लाइफ इमेज आपको आ जाएगी। द अल्टीमेट इज द लाइफ इमेज फ्रेंड्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये हमारी थॉट्स में भी आती है, ये हमारा लाइफ के रिलेटेड है। यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ इंटीग्रिटी, यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ authenticity, and you have to follow the law of responsibility, and you have to follow the law of enriching others, empowering others। when you're following all this हमारी thoughts purify होंगे, because कभी कभी हमारे थॉट्स हम भीतर हम जानते हैं मैं सही नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, तो तब क्या होती है, तो मैं ज्यादा मैं जेंट्स के एक्सप्लेन नहीं, जेंट्स को मैं गुस्सा आकर शायद शायद हम तो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी, कुछ भी हम मैं ऐसा सोचती हूँ, भीतर मैं जानती हूँ फ्रेंड्स, इसको क्या करने, चुपचाप मेरे भीतर काम कर, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। अगर मैं बातों में अगर मैं नहीं बातें, मैं प्रॉमिसेस ब्रेक कर, छोटे छोटे प्रॉमिसेस को लेकर छोटे छोटे करने की कोशिश करना, मैं उसको बात बोलती हूँ उसको निभाने की कोशिश करना, छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर उसको कंप्लीट करना, डेली स्मॉल चैलेंजेस लेकर उसको कंप्लीट करना, डेली स्मॉल प्रॉमिसेस जो रहते हैं उसको निभाते रहना। when you are doing all this, automatically what happens, your power of thoughts will be start raising from integrity, when you become integrated with yourself। और ये भी इंटीग्रिटी ये भी नहीं कि
हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बातें करें, दूसरों के इम्प्रेस करने की बात इस तरह करें तो वो भी झूठा है। अपने आप को, फॉर योरसेल्फ, whatever you're feeling authentically, be integrated to yourself, friends. Be integrated to the promises you make for yourself. आज से मैं दुखी नहीं रहूंगी, आज से मैं अपने आप को सुंदर से मैं सजा के रहूंगी, आज से मैं अच्छा से पढ़ूंगी, आज से मैं अच्छा करूंगी, आज से मैं सबके साथ अच्छा रहूंगी। Everything, whatever it is there, you have to enrich yourself, friends. Then in this way, what happens? The thoughts and the mental body will start purifying. तो अब आती है दी हायर थिंग्स, ये होती है इंटेलेक्ट, फ्रेंड्स। हमारी जो हम नॉर्मल जो अभी अगर हम पीएचडी भी करे हैं या बीकॉम भी पढ़े हैं, कुछ भी पढ़े हैं, ये एक फिजिकल भौतिक शरीर में जीने वाला ये नॉलेज होती है, फ्रेंड्स। दिस इज नॉट द नॉलेज एट ऑल, बट देयर इज अ हाई विजडम अबाउट हाउ यू मेंटेन द रिलेशनशिप। हमारे पुराने जमाने में इतना ब्यूटीफुल बॉन्डिंग, इतना ब्यूटीफुल रिलेशन, उनका पूरा स्ट्रॉन्ग फैमिली था, क्योंकि दे वो इनर नोइंग था, उसको असली ज्ञान उनके पास था। तो इस नोइंग ही इसको इंटेलेक्ट बोलते हैं, फ्रेंड्स। सो दिस मेंटल बॉडी इज ऑल अबाउट द प्योर इंटेलेक्ट। जब तक हम इस लोअर थॉट्स में, यहाँ ज्यादा थॉट्स में रहेंगे, उस लोअर माइंड से रहेंगे, मतलब अब मैं पीएचडी हूँ, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, एमडी हूँ, मैं फेमस ये हूँ, मैं फेमस हूँ, तो दैट विल बी इन्फ्लुएंसिंग अस। तो वो और कर्मास क्रिएट करेंगे, एवोल्यूशन नहीं होगा, हम कभी स्पिरिचुअल पाथ में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जब हम बहुत ही डाउटिंग माइंड होगा, यू कैन नेवर ट्रस्ट एनीथिंग। आपको पता है मर गई तो क्या होता है, आपको बॉडी नहीं बन सकता, एवरीथिंग इज बियॉन्ड लॉजिक जो हमको चलाती पता है, फिर भी प्रमाण चाहिए इस भौतिक शरीर को लेके। दिस इज ओनली परमानेंट, दिस इज ओनली ट्रूथ बोल के दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द मिस्टिकल थिंग्स, दे डोंट अंडरस्टैंड बियॉन्ड द लॉजिक। ये इसीलिए क्योंकि उनका मेंटल बॉडी इम्बैलेंस है, फ्रेंड्स। देखिए कहाँ कहाँ से हमारी, मतलब हमारी बिलीफ सिस्टम में फंस के हैं, मेंटल बॉडी इम्बैलेंस की वजह से, फ्रेंड्स। तो ध्यान ध्यान जितना समय मिले, कभी भी आपको अमावस्या पूर्णिमा, रात का समय नींद नहीं आ रहा, 3 बजे को उठ के, 4 बजे को उठ के, तो उसी हर पल आप ध्यान करते रहिए, श्वास पे ध्यान देते रहिए। और श्वास पे ध्यान देते देते आप डूब जाएंगे, श्वास रहित स्थिति में जाकर, निर्विचार स्थिति में होकर जब ऊर्जा बहते लगेगी, देन यू विल स्टार्ट प्यूरिफाइंग योर थॉट एरिया, फ्रेंड्स। मैं तो और एक बार मैं याद दिलाऊंगी आपकी, पत्री जी मुझे लकीली मुझे गिफ्ट मिला एक, ऐसा करा तो टिंग बोलकर मेरा, जैसा मंदिर में घंटी बजते थे वैसा बजा अंदर, और ब्लैंक माइंड होके मैं ऐसे तो लकी हूँ स्पिरिचुअली। तो आई फील रियली ब्लेस्ड, फ्रेंड्स। बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मुझे मिले हैं, एंड फिजिकल का मुझे पहले से बचपन से भी, आई वाज डिटैच्ड टू ऑल द थिंग्स फ्रॉम द बिगनिंग। तो कुछ भी अधूरा नहीं है मेरा लाइफ में, इट इज कंप्लीट। एंड मेंटल बॉडी का ये थॉट्स, ये हमारी एक्शंस एंड विजडम, इसको ये बोलते हैं, फ्रेंड्स, ये आज्ञा चक्र में इसको ब्लू पर्ल ऑफ विजडम बोलते हैं। क्योंकि जब हमारी मेंटल बॉडी प्यूरिफाई होगी, मतलब विचार रहित स्थिति में जब हम पहुंचाएंगे सही मायने में, देन ऑटोमेटिकली हमारी फीलिंग सेंटर पूरा प्यूरिफाई होगा और ऊपर आ जाएगी। देन हमारी इमोशंस पूरा प्यूरिफाई होगा, मतलब हायर इमोशंस में आ जाएंगे, बिकॉज ये प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, थॉट्स आर गोइंग हायर कॉग्निशंस, हम इस तरह का विजडम ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली हायर थॉट्स, देन हायर फीलिंग्स, देन हायर इमोशंस। ऑटोमेटिकली हमारी फिजिकल बॉडी तो वाइब्रेंट, ग्लोइंग, लाइवली, हेल्दी, तंदुरुस्त, एंड यू बिकम कैपेबल, एनर्जेटिक, वाइब्रेंट, हम ब्लिसफुल रहेंगे। तो कारण शरीर इससे कारण शरीर इफेक्ट नहीं होती, फ्रेंड्स। पूरा हमारा इस वर्ल्ड के रिलेटेड सिचुएशंस पूरा ये चार बॉडी का ही सिलसिला होती है, फ्रेंड्स। एंड ये इसको जब मेंटल बॉडी पूरी तरह से प्यूरिफाई होती है तो क्या होती है, हम मतलब की बात भी करेंगे, फ्रेंड्स। तो मेंटल बॉडी जब प्योर होती है तो यू कैन एक्सेस ऑल द विजडम फ्रॉम वेयर एवर इट इज। यहाँ पर पूरा ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स इज देयर। मैं ऐसा टच करती हूँ तो पूरा यूनिवर्स में रिपल इफेक्ट होती है, फ्रेंड्स। ओके, सो ये पूरा रिपल इफेक्ट, मतलब ज्ञान पूरा यहाँ पर है। द मोमेंट आई विल सिट आई कैन एक्सेस। आज मैं अपने ही एक मास्टर से मैं बात करी थी, उनको बोला, उसने बोला कि मैम मुझे सब कुछ जो जो हो रही है मुझे पता चल जाता है। हमको कैसे पता चलता है, फ्रेंड्स? यू बिकम अ क्लेयरवॉयंट।
You become a clairvoyant, clairaudient, clairsentient, precognition skills मतलब एनर्जी सेंसिंग हो जाती है। आवाज कोई बात करे तो उनकी आवाज से सच्चा है, झूठा है, क्या बोल रही है, पूरा पता चलेंगे फ्रेंड्स। बहुत लोग हम काउंसलिंग में जब बैठते हैं तो उनका दुकान खोलते हैं फ्रेंड्स, मतलब ऐसा है मेरा पति ऐसा है, वो है कंप्लेन जजमेंट्स पूरा इतना बड़ा लिस्ट बोल देता है। उनके पीछे मतलब विक्टिमाइज्ड बातें बोलते हैं, मगर उनके पीछे क्या चल रही है उस बातों को, जो अनकही बातों को सुनना बोले तो योर मेंटल बॉडी शुड बी क्लीन एंड प्यूरिफाइड फ्रेंड्स। हम ये बात छोड़िए, फिर ये तो अलग बात है काउंसलिंग की। तो मेन थिंग इज मेंटल बॉडी जब प्योर होती है तो यू कैन एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन आउटसाइड। उस ब्रह्मांड का ज्ञान भी होती है, जैसा हम व्यास महर्षि को जानते हैं। व्यास महर्षि कैसे मतलब हाउ डिड ही राइट द, हम जानते हैं मतलब उनका देवीय दृष्टि से देखकर पूरा महाभारत लिखा है। वाल्मीकि रामायण कैसे दिखा है फ्रेंड्स, मतलब बिफोर हैपनिंग ओनली ही हैज रिटन। कैसे दिखा है मतलब ही हैड, उसका मेंटल बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक पावरफुल, मतलब जब विचार रही स्थिति हो जाते हैं फ्रेंड्स, हम पूरी तरह से शून्य पूरा हमारे भीतर, ब्रह्मांड पूरा हमारे भीतर में, यू वुड बी डीप इनटू द एम्प्टीनेस वेयर एवरीथिंग इज देयर। तो ब्रह्मांड में सब कुछ जो चल रही है, यू विल बी एबल टू एक्सेस एंड ऑल द इंफॉर्मेशन एवरीथिंग। सो दिस इज व्हाट इज हैपेंड फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग में हम ध्यान करें तो हमको इधर उधर का इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। तो मेंटल बॉडी प्यूरिफाई के साथ ये हमारी फीलिंग सेंटर इमोशंस भी होना फ्रेंड्स। नहीं तो क्या होती है, कोई हमको कोई मर जा रहा बोल को हमको दिखता है तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। कोई हमारे साथ है, उनके साथ कुछ होने वाले है, वो हमारे साथ कुछ करने वाले हैं, वो सही नहीं है, बहुत सारी चीज हमको पता चलेगा। बट यू हैव टू बी जस्ट लाइक अ विटनेस वाचिंग विदाउट एनी रिएक्शन। नहीं देख करके हमको रहना है। ज्ञान नहीं है तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे, बता देंगे, देखो तुम वैसा हो बोलकर हम बता देंगे, डरेंगे, रोएंगे, उनको जाकर बताएंगे, तो पूरा डिस्टर्ब मैसअप होगा। और इस तरह से हम अनवांटेड कर्मास को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो उस साक्षी भाव हमको ध्यान साधना से, ज्ञान से मिलती है। तो फ्रेंड्स, एवरीथिंग वेयर इट इज ऑल अबाउट द विजडम ऑफ कोर्स एंड बोथ ध्यान सच्चिद संगति में। इसलिए फ्रेंड्स, कोई कल मही आकर कितना अच्छा ब्यूटीफुल प्रश्न, मुझे मुझे बहुत मजा आया उस क्वेश्चन को आंसर करते हुए। आई जस्ट वांट लेट अस ऑल एक्सप्लोर दिस एस्पेक्ट ऑफ आवरसेल्फ एंड अपने भीतर की रिसर्च हम करेंगे ताकि और आंसर्स बाहर आए, हम जाने की और क्या है, कि किसके भीतर क्या चल रही है। एवरीबडी इज अ न्यू चैप्टर, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ रिसर्च, सो वी ऑल शुड अनफोल्ड दिस रिसर्च फ्रेंड्स। तो मेंटल बॉडी जब स्ट्रांग होती है, तो कल मैंने बताया ना, जैसा कि मैं ए बुक में हूँ, बुक में देखी हूँ, तो ऐसा मैं एक बार देखती हूँ, अच्छा मेंटल बॉडी, आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड, आई वाज थिंकिंग आई वांट टू रीड, मतलब ऐसे में ऐसे सोचती हूँ, एक एक पॉइंट को ऐसा मैं देख लेती हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये होती है फ्रेंड्स, इसका ज्ञान का सारांश पूरा मुझे भीतर आती है। तो कोई पूछे तो मैं उसका आंसर में बोलने लगती हूँ, मतलब मैं बोले तो मैं अपने आप को सेल्फ डंडोर नहीं करी फ्रेंड्स, मेंटल बॉडी प्योर है तो हमको ऐसा होती है। ओके, सो कितना अच्छा है अगर बच्चे पूरा सीख लिए और इस तरह का पूरा वो लोग ध्यान साधने में लगे और उनका थॉट्स पूरा है, तो उनका ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं ना फ्रेंड्स। ब्यूटीफुली एक बार ऐसा बुक को देखेंगे, इसका हेडिंग्स को देखेंगे, एक बार पढ़ के रख देंगे, देन एवरीथिंग। तो मैं बच्चों को जब भी स्कूल में जाती हूँ तो मैं ज्यादा नहीं बताती हूँ इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब नहीं, उनको जैसा है वैसा जीने दो, बस ध्यान करना है। आपको ये सीक्रेट मिल जाएगा, बुक का पूरा ज्ञान आ जाएगा, ज्यादा नहीं करेंगे, आप अच्छा सा खेल सकते हो बोले तो एवरीबडी विल स्टार्ट मेडिटेटिंग फ्रेंड्स। इस तरह का टिप्स हमको लेकर हमको चलना है, ताकि मतलब वो सीक्रेट्स को जब हम बताएंगे, जब आप ध्यान करते रहेंगे, इवन यू विल एक्सप्लोर सम सीक्रेट्स, किसको क्या क्लिक होगा हम उनको बताएंगे फ्रेंड्स। तो यू विल बी एक्सेसिंग, तो यहाँ पर इसको सीड ऑफ द सोल बोलते हैं, सीड ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो यहाँ से हमारा जब ये लोअर माइंड, लोअर मानस जो बोलते हैं, हमारी लोअर माइंड जो होती है, हम प्यूरिफाई कर लेते हैं, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी कनेक्टिंग टू द हायर माइंड फ्रेंड्स। मैं आत्मा हूँ, आत्मा से परमात्मा स्थिति की जाने का, जो आदि शंकराचार्य से लेकर इतनी ही मास्टर्स एनलाइटन सेल्फ एक्चुअलाइज मास्टर्स ये बात जानकर इस धरती पर इतना ज्ञान देके गया,
तो हम भी कुछ छोटा-सा हम काम करके जाएँगे फ्रेंड्स। हम प्रॉपर्टी देंगे तो कुछ भी मतलब कोई भी आकर चुरा के ले जाएगा। बट यू नो द विज़डम एंड यू शेयर द विज़डम, गिव द विज़डम एंड गो। वो मतलब इतने लोगों को उस दुःख को बाहर आने के लिए काम आएगा फ्रेंड्स। देयर इज़ अनंत ज्ञान इस विश्व में पड़ा है और लेना है हमको। वो ऋषि मुनि जो भी है थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा अपना एक्सप्लोरेशन करें तो हमारी खुद का भी हमको एक्सप्लोरेशन करनी है। तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। और हमारी ये जो बॉडीज है उस बॉडी का अलग-अलग लोक रहती है फ्रेंड्स। जैसा कि हमारी फिजिकल बॉडी का इस भौतिक है तो एथरिक प्लेन्स का एथरिक प्राणमय शरीर का रहता है फ्रेंड्स। और एस्ट्रल बॉडी का जो भी वो कर्मास पूरा पाप कर्म पुण्य कर्म पूरा पूरा एस्ट्रल प्लेन्स में उसका डायरेक्ट रिलेशन होती है फ्रेंड्स। तो हम जब मर जाने के बाद एथरिक बॉडी यहाँ पर डिजॉल्व होती है और एस्ट्रल प्लेन्स में मेरा गोल्ड, मेरा ज्वेलरी, मेरे पैसा, मेरे बंगलाज वहां पर घूमते 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 थक जाएंगे कभी। फिर अब क्या बोलकर फिर नहीं, देन वी विल ट्राई टू अगेन जाएंगे। तो ए मेंटल प्लेन फिर मेंटल वर्ल्ड भी एक रहता है फ्रेंड्स। जो भी हमारा थॉट्स चलती है, ये डाउटिंग माइंड है, ये पूरा डाउट्स को लेकर गॉसिप को लेकर मेरा मेंटल बॉडी है वो मेंटल लोक में जाएगा फ्रेंड्स, मानस लोक बोलते हैं। तो वहां पर भी वहां पर हम रहेंगे थोड़े दिन के बाद उसको कैरी करके छत ये सब बेकार है। मतलब यहाँ पर जैसा वैराग्य वहां पर भी सही वैराग आती है फ्रेंड्स। तो ये सब बेकार है बोलकर उस ड्रॉप माइंड को हम ड्रॉप करेंगे। ये सब 200 साल 300 साल होती है फ्रेंड्स, ये मेरी बात नहीं। आप इस तरह का थियोसॉफिकल बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा और भी ज्ञान पता चलेगा। तो देन ऑल दिस माइंड इज ड्रॉप्ड, देन अगेन यूल कम बैक। तो उतना दूर जाकर क्यों वो सब तमाशा फ्रेंड्स। अब ये ज्ञान मिल गए तो यहीं पर ड्रॉप करेंगे ना। वी विल एक्सेस टू द होल ऑफ द यूनिवर्स। एंड यहाँ पर लास्ट और एक पॉइंट बोलकर हम मैं ध्यान शुरू करती हूँ फ्रेंड्स कि समय हो गया। वाह, ज्यादा समय हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये मेंटल बॉडी का मैं मॉर्फोजेनिक इफेक्ट में हमेशा बोलती हूँ। व्हाट यू आर यूल बी वाइब्रेटिंग इन दैट फ्रीक्वेंसी। तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है, जो आप जिस प्रकंपन में वाइब करें आपका थॉट से कनेक्टेड होती है फ्रेंड्स। सो द मोर एंड मोर यू आर वाइब्रेटिंग इन द हाईएस्ट थॉट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, देन ऑटोमेटिकली आपका मॉर्फोजेनिक इफेक्ट, आपका ऑरा सब कुछ बदल जाएगा। इनर प्यूरिफिकेशन होगा, आउटर प्यूरिफिकेशन होगा, देन ऑटोमेटिकली हमारे साथ जो भी रहते हैं वो लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे। एंड और एक बात मैं ऑलरेडी शेयर करी हूँ, जब आपका मेंटल बॉडी प्योर रहती है तो आप गुरु के सामने बैठेंगे, किसी के सामने भी बैठेंगे, ऑटोमेटिकली वो ट्रांसमिट हो जाती है फ्रेंड्स। किसी को पास्ट लाइफ जानना है, किसी को जानना है तो एक्चुअली फ्रेंड्स पास्ट लाइफ किसी को जानने की कोशिश नहीं करना है फ्रेंड्स, बिकॉज आपको कर्मा लगेगा। इफ यू ट्राई टू peep into others or if you try to peep into others life and try to find out things, if you call up the consciousness and make them sit, ये सब कर्मास लगेंगे फ्रेंड्स। स्पिरिचुअल पाथ हमारी खुद की सफाई धुलाई की है। तो मैं जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करी हूँ। सो ये सब हम कर सकते क्योंकि गुरु ऐसे ही पहचान लेता है। हम गुरुओं को इनिशिएशन के बाद हम सुनते हैं। हाउ डज द गुरु मतलब गुरु के सामने बैठते ही एक ब्लिसफुल एक्सटैटिक फीलिंग होकर हम वो नहीं रहेंगे। वी विल बिकम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द मोमेंट वी मीट अ गुरु, इफ यू आर इन दैट स्टेट एंड द टाइम इज देयर। तो इनिशिएशन इस मेंटल बॉडी से होती है फ्रेंड्स। ऑटोमेटिकली फ्रॉम इस मेंटल बॉडी दैट वुड बी ट्रांसफर टू द मेंटल बॉडी एंड ऑटोमेटिकली हम प्यूरिफाई होंगे। मगर गुरु उन्हीं को वो करेंगे जो एक हायर लक्ष्य लेकर जाएंगे, उन्हीं के साथ काम करेंगे, नहीं तो हमारी खुद की इनर वर्क हमको करनी होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस मेंटल बॉडी को हम प्यूरिफाई कर कर उस हायर विजडम को एक्सेस करते हुए ज्ञान को हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आज हमारी जर्नी पूरी तरह से वी विल जस्ट fall into this deep, deep, deep emptiness, friends. The ocean of depth of emptiness and will explore. इस माइंड को हम प्यूरिफाई कर कर उस ब्रह्मांड को हमारे भीतर स्थित कर लेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो लेट अस ऑल सिट इन द मेडिटेशन एंड हर कोई आराम से बैठ जाइए सुख स्थिर आसन में। और भी कुछ पॉइंट्स मिस हो गए तो मैं गाइडेड मेडिटेशन बताऊंगी फ्रेंड्स, मगर आज पूरी तरह से नो गाइडेड मेडिटेशन। मैक्सिमम वी विल जस्ट फॉल इनटू डीप साइलेंस और आपके विचारों के ऊपर अब काम करेंगे फ्रेंड्स। इफ द थॉट्स आर कमिंग लेट देम कम। आपके जीवन का कुछ प्रॉब्लम्स है तो
उनको एक बार याद कर लीजिए, तब वो चटर-पटर आएगा तो फिर उसको साक्षी भाव से मतलब यू आर ओपनिंग द डोर एंड यू आर वॉचिंग, यू आर ओपनिंग द डोर एंड यू आर वॉचिंग, बाय-बाय, इस सभी को बाय-बाय कहेंगे। ठीक है? सो सिट इन कंफर्टेबल पोज़ीशन, क्रॉस योर लेग्स, क्लैस्प योर फिंगर्स फ्रेंड्स एंड आराम से बैठ जाइए। पूरी तरह से हम रिलैक्स हो गए फ्रेंड्स। श्वास, श्वास। श्वास पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पूरी तरह से हम निर्विचार स्थिति में पहुंचेंगे फ्रेंड्स। तो जो भी श्वास आप ध्यान दे रहे हैं श्वास पे, तो आती हुई और जाती हुई श्वास पे ध्यान देते हुए विचारों को एक नजर डालिए फ्रेंड्स। किस तरह के विचार आ रहे हैं? कोई भी मन का डिस्टरबेंसेस है क्या? जो पुरानी यादें हैं क्या?
जो आपको पता भी नहीं सडन में उभर के आ गए, तो आने दीजिए फ्रेंड्स। आज का समय है इस ईशान्य द्वार को खोलने का। हमारे प्रिय पितामह पत्री जी के समक्ष में उनकी मदद ध्वनि के साथ हम ध्यान कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो जो गिफ्ट मुझे पत्री जी दिया है शून्य बनने का, आज हम इस गिफ्ट को हम भी एंकर करेंगे फ्रेंड्स। हम भी एक उफ लेंगे। आपका ध्यान पूरा आपके विचारों के ऊपर। विचारे नहीं आ रहे तो श्वास आज हम रिवर्स करें फ्रेंड्स। ये सारी थॉट्स निकल के जा रहे हैं। लेट ऑल द थॉट्स गो। अगर साक्षी भाव से देखते रहे, कीप वॉचिंग योर थॉट्स and keep watching them leave you. इस मधुर ध्वनि के साथ हम पूरी तरह से, हमारी एक एक नस नस पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। आंखें नहीं खुलेंगे फ्रेंड्स, बस श्वास के साथ और इस आती हुई जाती हुई विचारों को आप देखते रहिए साक्षी के भाव में। जो भी अनवांटेड है विचारे उसको जाने दीजिए। ये कोई भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको अटेंड करना है। जैसे आपका पति को पैर दबाने का काम, तो उसको अभी ये ध्यान खत्म होते ही मैं करूंगा बाबा बोलकर आंसर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो रिपीट नहीं होगा। कल के बारे में कुछ भी आए तो छोड़ दीजिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस मोमेंट। कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रहे हैं, तो उनको साक्षी भाव से देखिए फ्रेंड्स। कभी कभी हम ये माइंड पकड़ के रखता है हमारी उस ओपिनियंस को, तो ब्लॉक बन जाते हैं, मतलब रुकावट बनते हैं ऊर्जा। तो उसको जब हम रिलीज करेंगे तभी हमारे लिए जो सही है वही होगा फ्रेंड्स। के प्रॉब्लम्स के प्रति पूरे विचारों को छोड़ दीजिए। क्या होता है, कैसा होता है, ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है फ्रेंड्स। इसी ऊर्जा को हम लेते हुए हम पूरी तरह से डूब जाएंगे। किसी को भी कोई थॉट्स नहीं आ रहे, आप अच्छा सा डीप आप मेडिटेशन में जा रहे हैं, तो अब श्वास पे ध्यान दीजिए, उस डीप स्टेट में जाइए फ्रेंड्स, मगर अवेयरनेस के साथ रहिए। क्या चल रहे हैं उस शून्य को भी आप अनुभव कीजिए। आपकी पूरा शरीर का एहसास, आउटलाइन ऑफ द बॉडी, सब कुछ एहसास में, अवेयरनेस में कैसी कैसी आपके भीतर जर्नी हो रही है। हाउ यू आर एक्सप्लोरिंग इनसाइड योरसेल्फ। व्हाट इज दैट यू आर वाचिंग इनसाइड, व्हाट इज देयर इनसाइड।
एक 10 मिनट हमारा ध्यान पूरा विचारों के ऊपर ही होगा फ्रेंड्स। तो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को याद एक बार मतलब डोर ओपन कर कर छोड़ दीजिए, फिर उसके पीछे मत भागिए। वी विल रिलीज ऑल द थॉट्स। इस मेंटल बॉडी को पूरी तरह से प्यूरिफाई करेंगे। उस डे टाइम की आकाश का जैसा क्लियर स्काई कैसा रहता है, ब्लू स्काई, वैसा मेंटल बॉडी होती है फ्रेंड्स। और इसका सीट ऑफ द कॉन्शियसनेस और आज्ञा चक्र में पीछे ब्लू पर्ल कहलाता है फ्रेंड्स, वहां पर रहती है। तो जब ये पूरी तरह से हम इस माया को, इस लोअर मानस को हम क्लियर करेंगे, तभी हम उस वहां पर हम पहुंचेंगे फ्रेंड्स। Let all the thoughts walk away from us. Let all the things that are not comfortable for us, that are not serving the purpose, let them leave. जो भी हमारे लिए सही नहीं है, जो ही हमारी उन्नति के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सारी थॉट्स निकल के चले जाएं, रिलीज हो जाएं। और जैसे जैसे थॉट्स रिलीज हो रहे हैं, वो जगह पूरा प्रकाश में रिप्लेस हो रही है फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल ब्लू कलर एनर्जी रिप्लेस हो रही है। The moment one thought is released, the gap in that place is filled with this Akashi Tattva, the blue sky. तो इस मेंटल बॉडी पूरा 1.5 इंच में रहती है फ्रेंड्स, हमारे भीतर और बाहर मिला के पूरा प्यूरिफाई हुआ जैसा, और ये पूरा स्काई जैसा बन के जैसा। जैसे हम दिवाली को पूरी तरह से साफ करते हैं फ्रेंड्स, हर एक सामान को निकाल कर जो जो जरूरत नहीं है वो सब कुछ हम निकाल के हम दे देते हैं। तो
वैसा ही हम पूरी तरह से थॉट्स को छोड़ते हुए उस खाली जगह को हम ब्यूटीफुल हायर माइंड से हम कनेक्ट करें फ्रेंड्स। अभी हमारी मेंटल बॉडी पूरा इस ब्लू कलर, स्काई कलर पूरा भर के फ्रेंड्स, मेंटल बॉडी पूरी तरह से प्योर हो गए हैं। कंप्लीट थॉट्स वॉश आउट हो गए हैं इस ऊर्जा में। और ये ब्लू कलर हमारी एस्ट्रल बॉडी और ये एनर्जीज और भीतर जाते हुए हमारी प्राणमय शरीर में भी बह रहे फ्रेंड्स। तो हमारी फीलिंग सेंटर पूरी तरह से इस हायर माइंड से, हायर फीलिंग से कनेक्ट हो रहे हैं और हमारी इमोशंस भी हाईएस्ट इमोशन से कनेक्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस ब्यूटीफुल स्टेट में हम कंप्लीटली एम्प्टी हो गए फ्रेंड्स। तो उस लोअर मेंटल प्लेन से हम अपने आप को उस हायर मेंटल प्लेन से कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल वाइब्रेंट लिक्विड सनशाइन जैसा रहता है इस मेंटल प्लेन पूरा। जो हम अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं, वहां पर हम पहुंच गए फ्रेंड्स। लिक्विड सनशाइन, स्काई, अगर सनशाइन लाइट दोनों मिक्स करे तो कैसा रहता है, ब्लू कलर एनर्जी, उस तरह का पूरा ये मेंटल प्लेन है फ्रेंड्स। दिस इज अ हायर रियल्म, हायर एस्ट्रल प्लेन्स भी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स। हम सब वहां पर बैठकर हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। और हमारे सर के ऊपर एक डिवाइन थॉट पिरामिड हमारे ऊपर आ गए फ्रेंड्स। अब से लेकर हमारी थॉट्स पूरा कंप्लीटली हमारी कंट्रोल में होंगे और सिर्फ हमारी हायर पर्पस के लिए रिलेटेड और हमारे हायर थॉट्स, हायर माइंड से रिलेटेड थॉट ही आएंगे, ज्ञान के थॉट्स ही आएंगे। तो इस एनर्जी को आपके पूरे भीतर ग्रहण कीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारी क्राउन चक्रा के पास भीतर, मतलब हमारे सर के ब्रह्मरंध्र के ऊपर से
और इस आईब्रोज आज्ञा चक्र का सेंटर से जैसे हम हमारे कानों में इधर से उधर अगर एक स्टिक लगाए तो जो क्रॉसिंग होती है और उस ब्रह्मांड से ऊर्जा अगर नीचे बह रही तो जो क्रॉसिंग होती है आज्ञा चक्र के पास वहां पर ये ब्लू कलर का पर्ल रहती है फ्रेंड्स, दैट इज गवर्निंग द मेंटल बॉडी, हमारी थॉट्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स। तो अभी हम हमारे पूरा बिलीफ सिस्टम्स को हायर बिलीफ सिस्टम से हम कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, कि हम आत्मा है और आत्मा से इस परम तत्व की परमात्मा बनने के इस जर्नी का ज्ञान पूरा हमें हमारे भीतर से ही प्राप्त हो। तो उस ब्रह्मांड को हमारे भीतर हम जागृत करेंगे फ्रेंड्स। आपकी ब्रह्मरंध्र से उस ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरा बहते हुए सारी मेंटल प्लेन में पूरा ओवरफ्लो है फ्रेंड्स। You can see all the it is all practice without any music friends। हम पूरी तरह से उस ब्रह्मांड हमारे भीतर बहने देंगे, इस शून्य में डूब जाएंगे। हमारी हायर कॉन्शियसनेस जो सुपर कॉन्शियसनेस हम बोलते हैं फ्रेंड्स, दिस इज ओनली द हायर माइंड। ये ब्लू पर्ल से हमारे भीतर एक्टिवेट होगी। अगर व्यास महर्षि, वाल्मीकि, ये लोग सब इनका इस दिव्य दृष्टि ये हायर प्लेन वाला एक्टिवेट हुआ था, तभी तो वो लोग पूरा उस ब्रह्मांड का ज्ञान हमें दे पाया। जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, वेद, उपनिषद, ये सारा ज्ञान हमको उस मेंटल प्लेन एक्टिवेट करे तो हायर माइंड से कनेक्ट हुआ तो उस ब्रह्मांड से हमेशा जुड़ के रहे तो होता है फ्रेंड्स। तो यही असली दंड होता है फ्रेंड्स। वॉट एवर फॉर द प्रॉपर्टी यू आर अर्निंग, it is required for the physical, but it is cannot be compared when compared to all the riches of the cosmos। The wisdom of Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi। It's being dawning into us
You all are experiencing this divine wisdom flowing into you, friends. शून्य से उस महाशून्य तक अभी हम जर्नी करेंगे लास्ट 2 minutes, फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, अभी हमारा शरीर पूरा एक ब्लू कलर पर्ल के जैसा बन गए हैं, with all the mental body activated to its highest possible self. हमारी दिव्य ज्ञान चक्षु एक्टिवेट हो गए हैं. फ्रेंड्स, अभी ये ब्लू पर्ल वाला एनर्जीज, द डिवाइन विजडम, द होल ऑफ द कॉस्मोस, इस ज्ञान को हम शेयर करेंगे फ्रेंड्स हमारी पूरा धरती वासियों को. जैसा आकाश पूरा सर्वव्याप्त है, वैसा इस ब्लू एनर्जीज हम सब मिलकर इस धरती पर प्रसरित करें फ्रेंड्स. Now everybody is touched with this higher mind. हर किसी को उसकी आत्मा और आत्मा ज्ञान की पहचान आ जाएगी फ्रेंड्स. Then everybody will start seeking about the wisdom, the true self, and will be walking the path of self-realization. इस धरती पर पूरा सफरिंग खत्म होकर हर कोई आत्मज्ञानी बनकर दिव्य प्रेम में जिए, हम ये संकल्प करेंगे फ्रेंड्स. इस लोक कल्याण के लिए ही हमारी निरंतर थॉट्स चलती रहें और लोक कल्याण में हम भी हैं फ्रेंड्स. So whatever best you want to wish for yourself, let us all wish for this whole of the earth, friends. अब से लेकर हमारा थॉट्स पूरा सर्वे जना सुखिनः भव, सभी का मंगल हो और उसपे हमारी मंगल भी हो. We all are one in this, all is one is all.
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से हम उस मेंटल प्लेन वर्ल्ड से, उस हायर मेंटल वर्ल्ड से हम वापस अपनी धरती पर आ रहे हैं फ्रेंड्स, विद अ कंप्लीट कनेक्शन ऑफ दिस हायर माइंड। अभी हमारा इस माइंड उस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो गए हैं। नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल बी एंकरिंग all our Akashic records. Now we have rectified ourselves, have done all the corrections, and we have written a new Akashic record. All the old energies, the old influences have been completely washed away, and a new blue color vibrant Akashic records have opened for us to create a new life for ourselves and for this Earth planet. Be the writer, be the creator of your own life, friends. Let us all work in peace, harmony, love, gratitude, and walk the path of enlightenment. Let us all dwell in this beautiful oneness, friends. Let us all realize the God self in us. With deep gratitude to this process and making an agreement with ourselves that from now onwards we'll be living an integrated life, an authentic life, and living a completely a life purpose with a life image. Because we all have realized a magnificent self in us. In our terms, for the Dhyan Jagat, Shakara Jagat, Pyramid Jagat, matlab no suffering, complete enlightenment, complete oneness, Vasudhaiva Kutumbam, and the gods and goddess state is all about the Dhyan Jagat, Shakar Jagat, Pyramid Jagat, friends. The deep gratitude to all the masters and our beloved Pitamaha Patriji. 10 seconds. धीरे से अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखिए फ्रेंड्स. 3, 2, 1, 0. Pleasantly open your eyes. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स. जोरदार तालियां हमारे प्रिय पितामह पत्री जी को, हम सभी को, और हमारे डियरेस्ट फ्रेंड शिप्रा जी को, एंड ऑल द मास्टर्स हु हैव असिस्टेड इन दिस. ओके फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, ध्यान का भी समय हो गया. सो विल मीट अगेन टुमारो. एंड कुछ भी एक्सपीरियंस इतना ही खास है तो आप हमारे साथ मुझे शेयर करिए फ्रेंड्स, ऑडियो के रूप में. आई विल शेयर इट इन द ग्रुप. एंड कल हम कारण शरीर के साथ, कॉजल बॉडी के साथ, ज्ञान के साथ हम फिर मिलेंगे फ्रेंड्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. ओवर टू शिप्रा जी. Thank you, ma'am.
Thank you so Shall we close, much. Shikha ji? Yeah, thank you, ma'am. Thank you everyone for joining us and doing meditation. And every day we are Man and doing his and Seven sharing. Bodies. Man and his Seven Bodies, Annie Besant की है friends, and this one is Arthur E. Powell. मुझे ये बुक बहुत पसंद आई. Yeah, ma'am. ब्यूटीफुल बुक आर्थर ए पॉल की. Mm-hmm. So, कल friends, हमारा कॉजल बॉडी के साथ हम मिलेंगे फ्रेंड्स. आप जल्दी ज्वाइन हो जाइए. एंड और एक नजर हमारी इस द मेन थिंग, उसके बाद हम लिबरेट हो जाएंगे फ्रेंड्स. तो टुमारो इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे फॉर अस. लेट अस जॉइन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हिंदी में नहीं है, इट इज इन इंग्लिश ओनली फ्रेंड्स. तो हिंदी में बता रही हूँ ना. अभी आप ध्यान करके हमारी मेंटल बॉडी एक्टिवेट हो गई, हायर माइंड से कनेक्ट हो गए, तो आप पूरा कनेक्ट होकर अब डायरेक्ट विजडम लोगे. ठीक है. Whoever has asked about the Hindi. yes, ma'am. And thank you, friends. We will meet tomorrow, same time. The Thank you mental so much, body. everyone. The mental body, Khemji. The mental body, written by Arthur E. Powell. Thank you. Namaskar, Raji. Thank you so much for joining us. थैंक यू. और बुक का नाम मैम ग्रुप में भी लिख देंगे, तो यदि किसी को Yeah. समझ में नहीं आया है तो वो Yeah. समझ लेंगे वहां से. Yes. Yes. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. Shubh Ratri. शुभ रात्रि.